गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि योग से आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो टीआरई 2 का एग्जामिनेशन था उसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पर एक क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। इसको तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन जो दो क्वेश्चन जो पूछे थे उसमें मुझे लग रहा है कि 90% लोगों ने उस क्वेश्चन को जरूर गलत किया होगा। पहला एक क्वेश्चन था कि उसमें पूछा गया था अष्टांग योग नहीं है, और ऑप्शन में आपको दिया था धौती, नौली, नेति और उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 5 ऑप्शन थी उन 5 ऑप्शन को देखे हुए तो बहुत सारे लोगों ने उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया था, बट उसमें पूछा था नहीं है तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर था। तो बहुत टैक्टफुली बीपीएससी ने वहाँ पर एग्जामिनेशन में देखा था, पूछा था क्वेश्चन, जहाँ पे सभी लोग मैक्सिमम लोग उलझ गए थे। तीसरा एक क्वेश्चन था कि योगा का मतलब क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग, ऐसे करके एक क्वेश्चन था ना, जिसमें दिया था इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल वाला दिया था। तो उसमें आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर था। बहुत मैक्सिमम बहुत देखने को मिला था कि मेंटल लोगों ने मेंटल लगा कर आए थे, मानसिक वाला। तो यह केवल यहाँ पर यही नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 क्वेश्चन अगर आउट ऑफ 80 पूछा जा रहा है तो मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है योग का, समझ रहे हैं ना। वैसे ही देख लीजिए कि हर एक एग्जाम में, चाहे टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड में भी इसका डिफिनीशन पूछ दिया था। तो और यहाँ पर राजस्थान के पीटीआई जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता था उसमें बहुत सारी जो है प्रत्याहार के बारे में पूछ लिया था, या फिर पूछ लिया था कि उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, क्रियाओं के बारे में, खष्ट योग जो 6 क्रियाएं होती हैं उसके बारे में पूछ लिया था। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट मैं बताऊं, जब मैं अपना यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का एग्जामिनेशन मतलब इंटरव्यू देने गया था इलाहाबाद में, वहाँ पर भी मुझसे जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड के, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा था। मतलब ज़्यादा इम्फेसिस क्वेश्चन पे योगा के ऊपर ही रखा था। तो मैं बहुत टाइम तक तो मैं सॉरी सर मैं बोलते रहा, बट मैं बाद में उसके बाद रियलाइज़ किया कि नहीं, योग का इंपॉर्टेंस जो है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप हल्के मत लीजिएगा। क्वेश्चन को अगर समझेंगे आप तभी आप इसको टैकल कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 10 क्वेश्चन बताऊंगा। 10 क्वेश्चन में से आप समझ लीजिए कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थॉरली जाते हैं कौन कौन सा डिफिनीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक चीज़ पूछता है समटाइम्स यूपी टीजीटी में, आपने देखा होगा कि योग शब्द जो है संस्कृत के किस धातु से लिया गया, तो युज धातु से लिया गया। एक तो ये बनता है क्वेश्चन। दूसरा एक डिफिनीशन आता है जिसमें से भगवत गीता का एक इम्पॉर्टेंट है और कठोपनिषद का इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा जो है महर्षि पतंजलि का इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट ऑल कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, भगवत गीता में क्या लिखा गया है, सुख दुख शत्रु मित्र लाभ हानि आदि द्वंद्वों में समभाव रखने को ही क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। समभाव मतलब समान आचरण, समान मतलब भाव रखने को ही योग कहा जाता है। देखिए, भगवत गीता में क्या था, कौरव पांडवों की लड़ाई के बारे में दिया गया था, तो शत्रु मित्र वहाँ पे थे। तो यहाँ पर शत्रु मित्र जो है, भगवत गीता अगर आ गया वर्ड शत्रु मित्र दिख गया तो आपको ईजिली याद हो जाना चाहिए भगवत गीता। तो इस तरीके से कुछ कोडिंग और न्यूमेरिक साइकोलॉजी भी आपकी यही कहती है कि कोई भी चीज़ अगर लॉन्गर टाइम तक याद रखना है तो आप उसको जो है निमोनिक बना के याद करिए। ठीक है, उसको चंकिंग बोलते हैं, चंकिंग ऑफ द वर्ड बना के रखिए, तभी आप लोगों को लॉन्गर टाइम तक जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको जो है इसका डिपोजिशन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मेरे पढ़ाने के तरीके आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू। कठोपनिषद देखिए, कठोपनिषद में क्या कहा गया है, मन और इंद्रियों की सुरुचिपूर्ण नियंत्रण को योग कहते हैं। इसमें क्या किया, सुरुचिपूर्ण मतलब सु मतलब अच्छा से, रुचि मतलब इंटरेस्टफुल, और पूरी तरीके से यानी इंटरेस्ट रूपी मतलब फुल्ली इंटरेस्टेड टाइप का जो कंट्रोल होगा मन और इंद्रियों पर, दैट इज नोन एज योग। और तीसरा है महर्षि पतंजलि का एक बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया हुआ है श्लोक वाक्य में, योगाश्चित्त वृत्ति निरोध। तो इसमें क्या होता है कि चित्त की वृत्तियों पर यानी मन व इंद्रियों, चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। 3 डिफिनीशन के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, और चलते हैं इसके बाद। देखिए, अष्टांग योग, इस यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि अष्टांग योग क्या है, इसमें से कौन सा नहीं है पूछा था, नहीं है पूछा था। तो उसमें आंसर दिया था पहला धौती, नौली, नेति, और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी फंसाने वाला था यहाँ पर ऑप्शन, तो बहुत सारे लोगों ने उपयुक्त में से कोई नहीं लगा दिया था, जबकि धौती, नौली, नेति ये सब जो है क्रियाएं हैं। आपको पता ही होगा, जो कि मैंने पढ़ाया था जब मैं 11th एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 5 योगा का।
तो उसमें मैंने ये 6 क्रियाएं बताया था आपको, कपालभाति, त्राटक, नेति, धौति, नौली, बस्ती, ये सब जितनी भी पढ़ाया था 6 क्रियाएं, उसमें से आपको पता होना चाहिए इट्स ए टाइप ऑफ योगिक क्रियाज। ठीक है, तो इसमें आपको अष्टांग योग नहीं था, तो आंसर वही था। तो उसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं था। तो आपको देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके सीक्वेंस में पूछा जाता है कि 8 जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, योग के अंग हैं, उसके एलिमेंट्स को सजाने के लिए भी पूछा जाता है। ये पूछा गया था एलटी ग्रेड, यूपी एलटी ग्रेड 2018 वाले एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनको जो है याद कर लीजिए। इसका निमोनिक तो बहुत इजी है, यम नियम बोलते रहोगे, बार बार 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ये पूछता है। देखिए मैं कोशिश ये करता हूँ आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक पे आपको लेक्चर दूँ, उसके इर्द गिर्द क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारा रेफर करता हूँ, घंटों 2 घंटों काफ़ी मेहनत करता हूँ, तब मैं आप लोगों को कोई कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यम का मतलब कभी कभी पूछ सकता है कि यम मतलब क्या होता है, परहेज करना या बचाव करना। यम का मतलब ये होता है, यम ये क्या है, एक तरीके से फर्स्ट लिम्ब ऑफ अष्टांग योग है, पहला जो लिम्ब है। लिम्ब मतलब होता है कि आपका जो अंग पूछा जाता है, अंग, ये पहला अष्टांग का योग अंग क्या है, उसमें बोला जाएगा यम बोला जाएगा, जिसमें से 5 जो है इसमें यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। और किस लिए किए जाते हैं, ताकि हमारा जो है हम आगे बढ़ सके, हमारा जो पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जिसमें सामाजिक, नैतिक, अनुशासन अथवा संयम का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, महर्षि पतंजलि जी ने 5 यम दिए हैं, 5 यम होते हैं। तो क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है अभी तक। तो ये 5 चीज़ें याद कर लीजिए। अहिंसा मतलब आपको बताया ही था मैंने कि अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस, यानी कि मारपीट नहीं करना। यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ, आप लोग को बहुत सारा जो है तकलीफ होती थी कि नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम मुझे इंटरफियर करते थे कि सर हिंदी में लाइए कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी लाया हूँ। तो सत्य क्या होता है, सत्य मतलब होता है कि जस्ट डिसऑनेस्टी को रिफ्रेन करना, ख़त्म करना, यानी कि जो भी आपके अंदर मन की शुद्धता है, सच बोलना है, रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिसऑनेस्टी। तो ये जो हो जाएगा आपका सत्य। अस्तेय क्या होता है, अस्तेय मतलब होता है मन, वचन और कर्म से दूसरे की वस्तुओं को न चाहना, न प्राप्त करना, चोरी न करना। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग होता है कि चोरी चकारी नहीं करना। अपरिग्रह क्या होता है, इंद्रियों को प्रसन्न रखने वाले साधनों तथा धन का अनावश्यक संग्रह न करना। अपरिग्रह मतलब नॉन पॉसेसिवनेस, मतलब इकट्ठा धन को मतलब इकट्ठा नहीं करना है, जितना जरूरत पड़े उतने ही रखना चाहिए आपको धन। तो इसका मतलब हुआ अपरिग्रह हो गया। ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य, देखिए ब्रह्मचर्य जो है वाइज यूज ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी ऑफ ऑर्गन्स, यानी ब्रह्मचर्य मतलब आपकी जो एनर्जी है उसको वाइज मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण उसको यूटिलाइज करना, यूज करना, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। यानी चारित्रिक संयम, यौन संबंधों में नियंत्रण, ऐसी चीज़ों का उपयोग न करना जो आपकी यौन इच्छा को उत्तेजित करे, दैट इज नोन एज ब्रह्मचर्य। अब देखिए नियम में आ जाइए। नियम में भी देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो नियम है 5 नियम है। आपको मैंने बताया यम में भी 5 नियम थे, 5 यम थे, और यहाँ पर नियम में भी 5 नियम है। कौन कौन सा नियम है आपका, एक है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नियम का, शौच, संतोष, यानी शौच मतलब स्वच्छता, जो प्योरिफिकेशन होता है आपका उसको बोलते हैं शौच, प्योरिटी। संतोष संतुष्टि, यानी कि कंसोलेशन, सेटिस्फैक्शन। तप है यहाँ पर ऑस्टेरिटी बोलते हैं, स्वाध्याय है, और ईश्वर प्राणिधान है। तो ये 5 चीज़ें इसमें याद कर लीजिए, 5 चीज़ें यम में याद कर लीजिए। ठीक है, और देखिए यम और नियम जो है ना फ्रेंड्स, एक तरीके से राइट और रॉन्ग नहीं बताते हैं, ये याद रखिएगा। ये इथिकल चीज़ें बताते तो हैं, लेकिन राइट और रॉन्ग नहीं बताते कि सही है कि गलत है, ये नहीं बताते हैं। बट इट इज़ अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विथ वन सेल्फ, यानी कि खुद के लिए आप कितना ऑनेस्ट हो, इस पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है यम और नियम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है आसन। आसन तो आपको पता ही होगा क्या क्या आसन होते हैं, योग के आसन।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यस, ये चौथा डिफिनेशन याद कर लीजिए किसने दिया था। यहाँ पर है स्थिर सुखम आसनम। ये जो पूछा जाता है स्थिर सुखम आसनम, ये जो है एक तरीके से योगा का ही है, पॉस्चर्स के ऊपर है। स्थिर सुखम आसनम पूछता है कि यह क्या है, पूछ आंसर दे देगा योग है, आसन है, नियम है, या फिर प्राणायाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है एक तरीके से पॉस्चर है, अवस्था है, आसन है। ठीक है। और इन्होंने किसने दिया था स्थिर सुखम आसनम? पतंजलि ने। तो 5 क्वेश्चन अभी तक के हो गए आपके। और देखिए प्राणायाम से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। प्राणायाम में प्रण और यम दोनों मिलकर बना हुआ है, जो कि मतलब होता है ब्रीथ कंट्रोल, कंट्रोलिंग द ब्रीथ, यानी कि आपके सांस पे नियंत्रण या नियमन बोलते हैं। ऑक्सीजन, इसमें देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, कुंभक का मतलब होता है कि रोकना, और रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, पुकार याद कर लीजिए, PKR, पूरक, कुंभक, रेचक याद कर लीजिएगा। और तो और एक क्वेश्चन यहाँ से अब बनने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि नेट के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, UGC नेट में भी, और PTI जो राजस्थान के पेपर होने वाले हैं उसमें भी। 4 सेकेंड लेना, यानी क्या, पूरक में 4 सेकेंड तक सांस आप लेते हो, श्वास को रोक के कितने मिनट तक, सेकेंड तक रखते हो, 16 सेकेंड तक ओनली, और छोड़ते कब तक हो, 8 सेकेंड तक छोड़ते हो। यदि इसका अनुपात देखें तो यहाँ अनुपात के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1:4:2 पूछा जा सकता है कि क्या रेशियो रहता है पूरक, कुंभक, रेचक का। तो आपको पता होना चाहिए 1:4:2। समटाइम्स अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरक, रेचक और कुंभक का क्या रेशियो होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1:2:4। इसको उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि कुंभक सबसे ज़्यादा सेकंड लेता है, 16 सेकंड है, और पूरक जो है 4 सेकंड है, और यहाँ पर रेचक जो है 8 सेकेंड है। तो एक क्वेश्चन जो है आने वाले आगामी एग्जाम में, अभी तक तो मैंने नहीं देखे हैं, बट आने वाले एग्जामों में ये जरूर पूछेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो इसको आप नया क्वेश्चन मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे नए, यानी कि जो आने वाले होंगे उनको भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आ चुके हैं वो तो आ ही चुके हैं, उसको तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, बट क्या आने वाला उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है। तो प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो भी आपकी इंद्रियां हैं यानी सेंसेस हैं, उसको विड्रॉल करना, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी कि क्या है, दुनिया की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना, यानी कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। यही एक आत्म नियंत्रण की प्रक्रिया है, जैसे स्पर्श करना, रस, रूप, गंध जैसी अनुभूतियों पर नियंत्रण रखना ही प्रत्याहार है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यह बुद्धिस्ट काल की जो चक्रतंत्र की योग की 6 शाखा थी, यानी बुद्धिस्ट काल में जो 6 शाखा थी, जो कि मैंने अपनी 11th NCERT चैप्टर नंबर 5 में जो कि कवर कराया था, कि बुद्धिस्ट जो काल चक्र था उसमें योग की 6 शाखा में यह पहली शाखा है, फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है, पूछा जा सकता है कि बुद्धिस्ट काल की चक्रतंत्र की योग की 6 शाखा में कौन सी शाखा पहली है, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्याहार जो है यानी विड्रॉल ऑफ सेंसेस जो है पहला है। ठीक है। तो ये हो गया 6-7 क्वेश्चन हो गए आपके। धारणा, धारणा मतलब कंसंट्रेशन, डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग आवर पावर्स ऑफ कंट्रैक्शंस होता है, कंसंट्रेशन होता है, यानी कंट्रोल करना अपने अटेंशंस के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना धारणा होता है, यानी मस्तिष्क के बिखराव को होने की प्रवृत्ति होती है। यानी हमारी जो मस्तिष्क है, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चित्त मन मेरा कहीं और चला गया है, यानी कि एक तरीके से दूसरी दुनिया में चला गया है, सोचने में मजबूर कर रहा है कि हम दूसरी जगह सोचने लगते हैं, अपने सिलेक्शन के बारे में सोचने लगते हैं, ज्वाइनिंग के बारे में सोचने लगते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो है बिखराव हो रहा है, यानी कि आपकी जो कंसंट्रेशन है उसमें अलगाव की स्थिति आ रही है, सेपरेशन की स्थिति आ रही है। तो एकाग्रता यानी धारणा ही एक ऐसा चीज़ है जिसपे आदमी को उस पर कंट्रोल करना है, केंद्रित करना है किसी बिंदु पर, दैट इज नोन एज धारणा या कंसंट्रेशन। ठीक है। ध्यान है, ध्यान मतलब होता है साधना, ईश्वर के प्रति विचारों का अविरल प्रवाह, ये ध्यान हो गया। ध्यान मतलब स्टेट ऑफ मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन बहुत अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और समाधि है, लास्ट है समाधि है, जिसको बोलते हैं कि कनेक्शन। कनेक्शन किसकी, यानी ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। ये योग की अंतिम अवस्था है, इसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है, मतलब कि कनेक्शन स्थापित करता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोल। सोल मतलब आत्मा के बीच में कनेक्शन। तो यहाँ पर ये था फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ योग में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हठ योग आता है। हठ योग में आता है कि क्या आता है इसमें मैं बता दूं
यह जो है प्राचीन काल में मार्कंडेय मुनि ने इस योग के साधन पे थे। और यहाँ पर देखिए, यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है। हठ योग जो यानी टाइप्स ऑफ योग भी कितना है आपको बता दूं, 7 है टोटल। देखिए 7 योग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ योग जो है 7 है, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग, राज योग। तो इसमें आपको बस केवल हठ योग याद करना है, जिसमें बताया गया है कि यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है। भौतिक और मानसिक पवित्रता वह संतुलन प्राप्त करने के लिए हठ योग एक तरीके से यह एक साधन के रूप में, यानी भौतिक मतलब फिजिकल और मेंटल जो प्योरिफिकेशन होता है और उसके ऊपर नियंत्रण के लिए हठ योग का एक जो साधन है। और प्राचीन काल में मार्कंडेय मुनि इस योग के साधक थे, ठीक है। ये हो गया 8 क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एक आता है इसमें से टाइप्स ऑफ योगिक क्रियास, जो कि वात कफ पित्त वाला मैंने बताया था ना 11th की एनसीईआरटी में, उसमें आपको 6 क्रिया याद करना है। एक होता है कपालभाति होता है, दूसरा होता है त्राटक, फिर कपालभाति में क्या होता है कि जो फ्रंटल लोब्स होते हैं आपके और लंग्स को प्योरीफाई करता है यानी शुद्ध करता है। और दूसरा त्राटक होता है, त्राटक मतलब कि किसी भी बिंदु पर आप क्या त्राटक मतलब गेजिंग कर रहे हो, यानी कि एक ध्यान मग्न हो गए हो किसी बिंदु पर, यानी ब्लिंकिंग विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, इस तरीके से एक आता है। और नेति मतलब नज़ल क्लीनिंग होता है, यानी कि आपकी नाक की जो होती है उसको शुद्धि करते हैं। धौती बहुत इंपॉर्टेंट है, धौती पूछा जाता है, ठीक है। तो क्लीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारे पाचन ग्रंथियां होती हैं, पाचन ट्रैक्ट होते हैं, उसको भी क्या करता है, इसको क्लीन करता है। इसको और क्या बोलते हैं, कुंजला भी बोलते हैं। धौती को क्या बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, धौती को कुंजला भी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, कुंजला, ठीक है। तो धौती को इस तरीके से याद कर लीजिएगा। नौली भी आता है, एब्डोमिनल, जो कि हमारे पेट उदर वाली चीज़ें होती हैं उनको मसाज किया जाता है नौली के माध्यम से। और बस्ती जो होता है कॉलन क्लीन के लिए होता है। तो ये फ्रेंड्स इतने 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर पसंद आया हो, रियली में आपके लिए जेन्युइन लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा मेरा पढ़ाने का तरीका। यहाँ पर आप चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। नियमित योग अभ्यास से मिलने वाला लाभ है, क्या मिलने वाला, मन पर नियंत्रण। देखिए यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था, ठीक है। शरीर और मस्तिष्क के बीच में, यानी कि मेंटल कंट्रोल, शरीर यानी कि आपका जो फिजिकल है उसके ऊपर कंट्रोल, माइंड के ऊपर कंट्रोल, दुख और चिंताओं से मुक्ति, तो उपयुक्त सभी था। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था। प्राणायाम के घटक हैं, देखिए प्राणायाम के घटक मैंने क्या बोला था, PKR बोला था ना, क्या बोला था, पूरक कुंभक रेचक, PKR यानी कि सभी हैं। और इसमें क्या बोला था, इसमें 4 सेकंड तक लेते हैं सांस, इसमें 16 सेकंड तक सांस रोक के रखते हैं, और इसमें जो है 8 सेकंड तक क्या करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं। यदि इनका रेशियो देखेंगे PKR का, तो PKR का रेशियो देखेंगे तो 4 16 8, तो यानी कि 4 से कट कर देंगे तो यहाँ पर 4 1:4:2 का अनुपात यहाँ पर होता है पूरक कुंभक रेचक में, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, आने वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। कैसा लगा वीडियो, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अगर जेन्युइन लग रहा है आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से समझ लीजिए मुझे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है, जो कि मैं बताया हूँ कि एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। तो यह यूट्यूब चैनल मेरे लिए एक्सट्रिंसिक है, जो बाय जो मोटिवेशन मिल रहा है वो एक तरीके से यहाँ से मिल रहा है मुझे, और आपके लिए लाइक बटन से ही मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।